जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गोस्वामी अरुण गिरी और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। लोकसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बसपा प्रमुख मायावती साफ कह चुकी हैं कि वो किसी भी दल के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे, बल्कि अकेले किस्मत आजमाएंगे। मायावती के अकेला चलो के फैसले से बसपा के मौजूदा सांसद अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में बसपा की हाथी से उतरकर सुरक्षित ठिकाने की तलाश शुरू कर दी है। 2019 में बसपा से 10 सांसद जीते थे, लेकिन उनमें से 2024 में कितने पार्टी के साथ बने रहेंगे यह कहना मुश्किल है। 2024 की चुनावी तपीस के साथ ही बसपा के सांसदों हाथी से उतरना शुरू कर दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने उत्तर प्रदेश से 10 सीटें जीती थी, जो बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा थी। 5 साल बाद अब चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ ही 4 कोनों यानी सूबे के चारों दलों में बट गए हैं। बसपा के टिकट पर गाजीपुर से सांसद बने अफजाल अंसारी को सपा ने इस बार अपना प्रत्याशी बनाया है। अफजाल अंसारी 2024 में सपा की साइकिल पर सवार हो गए हैं। अफजाल ही नहीं, बाकी सांसद भी इस राह पर खड़े नजर आ रहे हैं। कुंवर दानिश अली को बसपा ने निलंबित कर दिया था। अमरोहा संसदीय सीट से सांसद कुंवर दानिश अली को बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी से निलंबन कर दिया था। राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शिरकत कर उन्होंने अपने सियासी ठिकाना तलाश लिया है। माना जा रहा है कि वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। सपा के साथ सीट शेयरिंग में अमरोहा सीट कांग्रेस के हिस्से में गई है, जिसके चलते भी यह साफ है कि दानिश अली कांग्रेस का हाथ थामकर 2024 की चुनावी रण में उतर सकते हैं। इस तरह बसपा के शेष 8 मौजूदा सांसद अनिश्चित हैं, जिनमें से कौन किसके साथ खड़ा नजर आएगा उसकी तस्वीर भी साफ हो रही है। बिजनौर लोकसभा सीट से सांसद मालूक नागर आरएलडी के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। आरएलडी का बीजेपी के साथ गठबंधन होने के बाद यह माना जा रहा है कि मलूक नागर आरएलडी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बिजनौर लोकसभा सीट जयंत चौधरी के खाते में जाने की चर्चा है। इसी तरह सहारनपुर से सांसद हाजी फजलुर रहमान सपा के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग में सहारनपुर सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है। हाजी फजलुर रहमान साइलेंट मोड में नजर आ रहे हैं और बसपा ने उनकी सपा की बढ़ती नजदीकियों को देखते हुए माजिद अली को सहारनपुर सीट का लोक प्रभारी नियुक्त कर रखा है। फजलुर रहमान अब वक्त की नकाजत को समझने में लगे हुए हैं और उस हिसाब से फैसला लेने के लिए मंथन कर रहे हैं। जौनपुर से सांसद श्याम सिंह यादव दिसंबर 2022 में राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। इसके बाद बीजेपी से लेकर सपा के साथ भी अपनी नजदीकियां बढ़ाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से श्याम यादव ने मुलाकात भी किया था। इसके बाद चर्चा तेज हो गई थी कि जौनपुर लोकसभा सीट से बीजेपी का टिकट चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें अभी तक लेने की हरी झंडी नहीं दी। लोकसभा चुनाव के लिए उनकी योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर श्याम यादव कुछ बोलने से इनकार कर दिया है। पूर्वांचल के लालगंज लोकसभा सीट से सांसद संगीता आजाद का भी बसपा में मोहभंग हो गया है। उनके पति पूर्व विधायक अरिमर्दन आजाद बीजेपी के साथ जाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। माना जाता है कि सांसद ने पिछले साल घोसी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की मदद की थी, लेकिन पार्टी सपा से हार गई। अरिमर्दन आजाद और सीमा आजाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक मुलाकात कर चुके हैं। घोसी से सांसद अतुल राय पिछले 5 साल से जेल में बंद हैं, लेकिन उनके करीबी 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके लिए सियासी बिसात बिछाने में जुटे हैं। हालांकि बसपा से चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, यह तस्वीर साफ नहीं है। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से बसपा से टिकट पर सांसद बने रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे सपा से विधायक हैं। रितेश पांडे भी अखिलेश यादव से मिल चुके हैं, लेकिन सपा ने अंबेडकर नगर सीट से लालजी वर्मा को अपना प्रत्याशी बना दिया है। इसके बाद रितेश पांडे ने यू टर्न ले लिया है और अब वह कह रहे हैं कि अभी मैं वही हूँ जहाँ हूँ। वो मायावती के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी में भी अपनी संभावना तलाश रहे हैं। श्रावस्ती से
बसपा सांसद राम शिरोमणि वर्मा भी अपने लिए सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे हैं। वो बीजेपी के बड़े नेताओं में से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें लेकर तस्वीर साफ नहीं है। रितेश पांडे, अतुल राय और श्याम सिंह यादव बीजेपी में जाने को लेकर ताक लगाए बैठे हैं और उन्हें बुलावे का इंतजार है। वहीं नगीना सुरक्षित सीट से बसपा सांसद गिरीश चंद की बात करें तो गिरीश चंद भी बिना गठबंधन के अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है, लेकिन हाथी से उतरने के लिए तैयार भी नहीं है। बसपा के पुराने और वफादार नेताओं में से है। ऐसे में 2024 में बसपा के टिकट पर ही नगीना सीट से किस्मत आजमा सकते हैं, क्योंकि जाटो और मुस्लिम वोट के समीकरण से अपनी सीट जीत सकते हैं। लेकिन इस बार उनका मुकाबला आजाद समाज के नेता चंद्रशेखर आजाद से हो सकता है। चंद्रशेखर नगीना सीट से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह मैदान में उतर चुके हैं। देखा पूरी रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट भारत केसरी न्यूज टीम के साथ।